दोस्तों, आज हम एक सफर पर निकलते हैं, समय के पन्नों को पलटते हुए वहां तक जहां पहली बार इंसान ने कला, भक्ति और ज्ञान को जन्म दिया। सोचिए, लाखों साल पहले जब इंसान के पास न तो लिखने का तरीका था और न ही सभ्यताओं के बड़े बड़े शहर, तब भी उसके मन में भावनाएं थीं। इन्हीं भावनाओं को व्यक्त करने का जरिया बनी गुफा चित्रकला। फ्रांस की लस्को गुफाओं और भारत की भीमबेटका की दीवारों पर बने चित्र आज भी बताते हैं कि इंसान अपने आसपास के जानवरों, शिकार और जीवन को कैसे देखता था। ये सिर्फ कला नहीं थी, बल्कि एक तरह का संवाद भी था, आने वाली पीढ़ियों के लिए संदेश। मनुष्य ने जब आकाश की बिजली, गर्जना, सूरज और चांद को देखा तो उसने सोचना शुरू किया, क्या इन सबके पीछे कोई शक्ति है? धीरे धीरे जन्म हुआ प्रारंभिक विश्वासों का। पेड़, नदी, आग, हवा, ये सब इंसान के लिए देवता बन गए। उन्हीं से जुड़ी छोटी छोटी रीतियां और अनुष्ठान प्रारंभिक भक्ति का स्वरूप थीं। इन्हीं से आगे चलकर धार्मिक विचारधाराएं और देव देवताओं की कल्पना विकसित हुई। इंसान ने अनुभव किया कि सिर्फ इशारों से काम नहीं चल सकता, तो धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ। शब्दों ने भावनाओं को स्पष्ट रूप दिया। भाषा ने ज्ञान को संचित और साझा करना संभव बनाया। यहीं से शुरुआत हुई लोक कथाओं, गीतों और प्राचीन ज्ञान की परंपरा की। जब कला, भक्ति और भाषा तीनों एक साथ आए तो इंसान की सोच और भी गहरी हो गई। उसने न सिर्फ प्रकृति को समझा, बल्कि जीवन का अर्थ भी खोजने लगा। ये सब कुछ भविष्य की महान सभ्यताओं, सिंधु घाटी, मिस्र और मेसोपोटामिया की नींव बना। दोस्तों, प्राचीन मानव की कला और भक्ति ने हमें बताया कि जिंदगी केवल जीने भर की बात नहीं है, बल्कि समझने, महसूस करने और व्यक्त करने की भी एक कला है। आने वाले वीडियोज में हम देखेंगे कि कैसे यही सोच और ज्ञान बदलते बदलते आज की सभ्यता तक पहुंचा। अगर आपको यह जर्नी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारे साथ बने रहना, क्योंकि आगे हम और गहराई में जाएंगे, समय की धूल के नीचे छिपी कहानियों को उजागर करेंगे। आपका सपोर्ट हमें प्राचीन सभ्यताओं और ह्यूमन एक्सप्रेशन की कला के रहस्यों को एक्सप्लोर करते रहने के लिए इंस्पायर करता है। तो हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम उन कहानियों को सुलझाना जारी रखेंगे जिन्होंने हमारी दुनिया को आकार दिया।